अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल ये है कि कुछ 2 दिनों से पीएमएलएन को थोड़ी सी होश आई है, जब उनको अंदर से बाहर से हर तरफ से जुनसाना इज्जत अफजाई हुई और उनको ये पता लगा कि हम जिस इंसाफ पसंदी और असूल पसंदी के रास्ते पे चले हुए हैं, इसको लोग बेवकूफ़ी, बेगैरती, बेशर्मी और बुजदिली कहते हैं। उसके बाद इन वो क्या कहते हैं, वो बोलना नहीं चाह रहा, उसमें झाग उठे। अब वो झाग जो उठे हैं, उसके बाद 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई, ये सब कुछ आया और बहरहाल कुछ बातें आई, लेकिन ये नाकाफी बातें। वक्त हालात के हिसाब से आप पलटा खा सकते हैं। लोगों की हमदर्दियां आपसे पलटी नहीं है, लेकिन आप पे गुस्सा बहुत ज्यादा। आपने कहा जनाब ये हमने हुकूमत बदलनी है, हमने इस मुल्क को बचाना है, बदल दी हुकूमत। उसके बाद इमरान खान घूमता रहा और वो आपके मुंह पे थप्पड़ मारता रहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप जैसा बेवकूफ, अगर हुकूमत जाती, आपने इस मुल्क को बचाने के लिए किया ना, पहले दिन नहीं तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर उस शख्स को अरेस्ट करना चाहिए था। उसने कौन सी कसर छोड़ी थी? और अगर आपने नहीं किया ना, तो आपने खुद मौका दिया। पहले दिनों के अंदर आपने पेट्रोल का रेट सीधे 150 करना था और कहना था कि ये इस शख्स की वजह से, हर इल्जाम जो था उसके सर रखना था, और वो सच था। लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया वो आज भुगत रहे हैं। बात हो गई, गिले शिकवे भी हो गए, सब कुछ हो गया। कल से जो आपने ट्रेंड किया, एक रैली निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, कुछ जलसों से खिताब भी कर दिया, लेकिन ये नाकाफी है। आज इतवार है और कल जो ना सोमवार आ जाएगी। कल आपने कोर्ट में जाना है। अगर कोर्ट में जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, वकला के साथ करनी होगी। ये बिल्कुल वजाहत के साथ बता रहे हैं जो सूरत हाल बनी हुई कि हमें इन तीनों जजेस पे एतमाद नहीं है। ये तीनों जजेस जो ना मुतनाजा तरीन जजेस है, और इन्हीं जजेस के जो बाकी के लोग हैं, सबके नाम लेके, ये इन्हीं की वजह से अब मुल्क आज इस मुश्किल के अंदर है। सारी इकोनॉमी इनकी वजह से तबाह हुई है और ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। ये बताना होगा, केसेस गिनवाने होंगे, पनामा से लेके हर साजिश के अंदर ये लोग लाइन में लगे हुए हैं और ये अपने जैसों को भर्ती कर रहे हैं। ये इस मुल्क को कि इनको कोई परवाह नहीं है, इनके अपने जाती मफादात हैं, और ये चीज इनके अमल से साबित है। हर चीज को खोल के रखना होगा। फुल कोर्ट का मुतालबा करें, टका के करें। नहीं, अगर आपका नाम लेते हुए शर्म आ रही है ना, तो को थोड़ी सी हया कर लें। एक चैनल के ऊपर एक जज का नाम लेके बताया जा रहा है कि उसके कहने के ऊपर चलाई जा रही है, वो नाम लेके बता रहे हैं। तुम बेशर्मो, बेगैरतो, बेहिदायतो पीएमएलएन वालों, तुम्हें सच बोलते हुए शर्म आ रही है, अगला झूठ बोलते हुए शर्म नहीं खा रहा। उसको दलेरी देखें उसकी। मैं इससे ज्यादा क्या गंदे अल्फाज बोलूं? मतलब मुझे कई लोगों ने राब्ता करके कहा, यार तुमने 4 साल बड़ी फाइट की है, आज क्या हो गया तुम्हें? भाई यही हो गया ना। ऑनेस्टी के साथ हम खड़े हैं, नजरिए के साथ हम खड़े हैं, हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये जब तक 2 नंबरी अंदर खाने के नवाज शरीफ आ गया, मरीम नवाज आ गई, तो हमारी सियासत का क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। 2 ही मुतालबे होने चाहिए इस वक्त में। पहला मुतालबा ये कि मरीम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केसेस जो उनसे है ना, उनको खत्म करो। ये 2 नंबर केसेस हैं और ये एक साथ सुने जाएंगे। तमाम गंद को एक साथ लेके चलो, नहीं तो इसी तरह से जलील हो गया। अंदर खाने जो है ना, पत्ते काट के रखो कि मेरा बेटा वजीर आला और मैं वजीर आजम, और जो नीचे बैठे हुए हैं उनका भी बुग़्ज़ जो है ना, अभी नहीं तो कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। और अगर नहीं है तो साबित करो। मुतालबा ये रखो कि इस मुल्क को बगैर क़यादत के हम चला रहे हैं, किस तरीके से चलाएं। एक इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रही है। जिन लोगों ने आके मदद मांगी थी ना कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाओ, उनकी कोई जिम्मेदारी होती है। अब अगर वो सियासत नहीं कर रहे, शरारत कर रहे हैं, तो और सियासत क्या होती है? वो यही होती है ना। ये चलाकियां होती हैं, ये साजिशें होती हैं, जिसको हम सियासत का नाम दे बैठे हैं। लोगों को समझ में भी सियासत ही आती, ये साजिशें होती हैं। तो पीएमएलएन के जो है ना, जो लीडरान है, उनको तय कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, अब वो कहते हैं कि हम क्या करें। अब वो भी गलत कर रहे हैं, वो गलत नहीं है।
लेकिन वो कहते हैं यार 1 दफा 2 दफा 3 दफा 10 दफा मियां नवाज शरीफ साहब इंसाफ का फैसला नहीं करते, हकदार को हक नहीं देते और सही कहते हैं। सर जो शख्स पूरी पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की बेटी को पसंद करती है कि यार ये अग्रेसिव पॉलिटिक्स आज की पॉलिटिक्स जानती है, लेकिन मियां साहब की जनाब मेरा भाई मेरा खानदान, मेरे बाप से वादे, मेरी माँ का से किया हुआ वादा यही नहीं भूल रहा, पाकिस्तान जाए जहन्नम में। तो फिर यही होगा ना, जो भुगत रहे हैं हम, ये अपनी की भी भुगत रहे हैं आज भी। यानी कि बात इधर उधर हो जाती है, आज भी जाएं, पहले तय कर लें, भीख नहीं मांगनी, रिक्वेस्ट नहीं करनी, डायरेक्टली कहना है कि आपको फौरन हटना होगा। फुल कोर्ट बात करेगा और सारे केसेस पे होंगे, और पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर एक अंदर जो सा ना टिका के बात नहीं खत्म करनी, फैसला नहीं देने देना, वरना अगलों ने तो उतार के रखी हुई है ना। रात को सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया, अगलों ने कोई बात की, और अगर यही काम PMLN कर देती तो इस वक्त में रात को ही कोर्ट बैठी हुई होती, रात को ही कोर्ट बैठी हुई होती, अभी तक सजाएं दी जा चुकी होती। लेकिन PMLN को कोई शर्म नहीं आती, बात करते हैं ऐसे खैराती अंदाज में जिसका कोई हिसाब नहीं, और नहीं चल सकता ऐसा निजाम। पीछे हट जाओ, ना जलील करो खुद को और दूसरों को भी मत करवाओ साथ में अपने। बात फिर बढ़ती जाएगी जी। 2 टोक फैसला करना होगा, आज का दिन बाकी है। एक बस जजों को मुंह पे कहना होगा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना होगा, नाम लेके कहना होगा। दूसरे नाम ले रहे हैं ना, जिसका कोई कसूर नहीं, जो ऑनेस्ट तरीन शख्स है, उसका नाम ले लेके कर रहे हैं। कौन उठा? अगर इनमें थोड़ी सी शर्म गैरत होती ना तो आज नोटिस ले लेते। वो भी उनका ब्रदर जज है, ब्रदर नहीं है वो, ना ब्रदर समझते हैं, उनके सलूक बताते हैं। लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए हमें ऑनेस्ट लोगों को बचाना होगा, और कोई ये पॉलिटिकल नहीं हुआ। सारे जो उनसे है ना चलाकियां ही चलाकियां कर रहे हैं, साजिशें ही साजिशें कर रहे हैं। ओके जी फिर।